भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी DCM न्यूज़। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शिक्षिका ने की पत्रकार की चप्पल से पिटाई, निलंबित। दमोह सांसद ने आयोजित की पत्रकार वार्ता, केंद्र सरकार की योजनाओं का किया गुणगान। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुआ दिव्यांगजनों का लाइसेंस शिविर। कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, वोट चोर गद्दी छोड़कर दिया है नारा। दमोह के बासा में रहने वाला एक युवक बाइक के माध्यम से हटा जा रहा था। बीच रास्ते में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक को काफी गंभीर चोट आई है। उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि किसी विशेष काम से युवक जा रहा था। बीच रास्ते में अचानक से 4 व्हीलर ने 2 व्हीलर में टक्कर मारी, जिसके चलते युवक को काफी गंभीर चोटें आई हैं। जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। नाम है भैया आपको? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बासा से हटा। आप कैसे, कौन सी गाड़ी लाए थे? कैसे एक्सीडेंट? 2 व्हीलर से। क्या के लिए जा रहे थे हटा? गाड़ी कौन सी, लंबा वगैरह था आपने? आप ही अकेले को चोट लगी? चोट आई है? अकेले। कहाँ लगी है चोट? पैर में चोट, छाती में दर्द। रहने वाली कहाँ की हो? बासा ताल। संजय सरवरिया, लकी DCM न्यूज़। सागर जिले के रहली में रहने वाले अहरवाल परिवार के 3 सदस्य दमोह के किल्लाई आ रहे थे। बीच रास्ते में ये वाहन दुर्घटना घटित हुई, जहां पर पप्पू अहरवाल नाम के एक युवक की मौत हो गई, जबकि चंदू एवं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायल के द्वारा हमें बताया गया। क्या नाम है आपको? हमारा अज्जू नाम है। कौन कौन साथ में था आपके? चंदू, पप्पू, हम साथ में थे, तीनों जन। पूरा नाम बता। अज्जू अहरवाल। और जो खत्म हो गया उनका? पप्पू अहरवाल। और जी? चंदू अहरवाल। कौन है जी लोग आपके? जी पड़ोसी है। तो जी आप हमारे चाचा है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जी हम रेहली से यहाँ दमोह जा रहे थे किल्लाई, टाई के लिए आए थे? 13 के लिए। जब खत्म हो गया उसका पूरा नाम क्या है? पप्पू अहरवाल। कहाँ के रहने वाले हो? जी ये रेहली वार्ड नंबर 15 लड़ियानी मोहल्ला। कौन खत्म हो गया तो जो उनकी 13 में आए थे आप? ये कहाँ पे गए थे आप? मतलब कैसे आए यहाँ पे? कौन लेके आया आपको अस्पताल? एम्बुलेंस। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। रात्रि की यह घटना है, जहां 3 युवक बाइक के माध्यम से जा रहे थे, तभी यह घटना घटित हुई है। संजय सरवरिया, लकी DCM न्यूज़। दिव्यांगजनों के लिए एक शिविर लगाया गया, जिसमें दिव्यांगजनों के लाइसेंस बनाए गए ताकि ये भी वाहन चला सके। जिला RTO
अधिकारी क्षितिज सोनी यहाँ पर मौजूद थे। अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में दिव्यांगजनों के लिए ये विशेष शिविर आयोजित किया गया। 120 आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। 15 से 20 दिनों में इनके लाइसेंस मिल जाएंगे। आज कैंप लगा था लाइसेंस के लिए, क्या पिछले एक सप्ताह के पहले कलेक्टर साहब से हम लोगों ने निवेदन किया था। एक से आयोजन में गए थे विकलांगों के, तो उन्होंने बोला था कि अपन अगले 10 तारीख को शिविर लगा ले रहे हैं। आज उनके द्वारा शिविर लगाया गया, जिसमें RTO के अधिकारी आए थे, SBI के आए थे। तो उसमें 115 दिव्यांगों के आवेदन जमा हुए और RTO अधिकारी द्वारा कहा गया है कि 10 या 15 दिन के अंदर उनकी लाइसेंस उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वहीं SBI अधिकारियों द्वारा भी कहा गया कि उसके बाद अपन उनके लिए ऑटो फाइनेंस या जो भी रोजगार से संबंधित है तो उनकी प्रक्रिया करेंगे, जिससे विकलांग रोजगार से जुड़ सकें। इसके लिए सभी विकलांगों ने कलेक्टर साहब का आभार माना है, क्योंकि पहली बार ये दिव्यांगों का ड्राइविंग लाइसेंस शिविर लगाया गया है। इसके पहले बहुत परेशान होते थे और अभी भी उन्होंने कहा था कि 80% वालों की नहीं बनाएंगे, जबकि मैं खुद स्वयं 100% हूँ। मेरा सर्टिफिकेट भी 100% का है। मेरा लाइसेंस बना था और अनेक विकलांग ऐसे हैं जिनके लाइसेंस नहीं बने। उसके बाद उनने सभी लोगों के जमा किए हुए हैं आवेदन, और उसके बाद प्रक्रिया करेंगे। सिर्फ उसमें उन्होंने कहा है कि जिसकी आँखें खराब हैं तो उनकी बस नहीं बनाएंगे, बाकी लोगों के लाइसेंस 10-15 दिन के अंदर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से चर्चा की। हम लोगों ने निःशक्त जनों के लिए एक जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वरोजगार केंद्र है, वहां पर उनका प्रशिक्षण आयोजित किया था। तब वहां पर उन लोगों ने मुझे ये कहा था कि हम लोग सभी जो है, हम लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस यदि मिल जाए तो हम कुछ अपना काम कर सकते हैं आगे। तो उसी उद्देश्य से हम लोगों ने आज उनका एक ड्राइविंग शिविर, लाइसेंस शिविर लगवाया था, उन्हीं की सहमति से। तो जो मुझे बताया गया है कि अब तक 60 से अधिक प्रतिभागी उसमें आ चुके हैं। हमारे RTO साहब ने उसमें जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट कर रहे हैं और नियमानुसार जो है उनको फिर जैसी पात्रता और नियम होगा वैसे उनको ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की कार्रवाई हम लोग कराएंगे और भविष्य में भी ऐसे कैंप हम लोग लगाते रहेंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। भारतीय जनता पार्टी दमोह कार्यालय में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प, ये विशेष रूप से हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी का नारा दिया गया। दमोह सांसद राहुल सिंह के द्वारा इस पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया। भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष सहित सम्मानीय पदाधिकारी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद थे। जहाँ दमोह सांसद के द्वारा अपनी बात को रखा गया तो वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष के द्वारा भी अपनी बात को रखा गया। देखिए, आजादी के बाद यदि कोई टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव अगर लेके आया है तो हमारे विजनरी लीडर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। आज कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि खुद ही मिठाई बांट रहे और खुद ही उत्सव मना रहे। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि 2017 के पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो स्टेट एंटी टैक्स से लेके अलग अलग प्रकार के टैक्सेस को 4-5 टैक्स मिलाते तकरीबन 33 से 38% है। मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा रिफॉर्म आया जिसमें 4 दरें आई, 5, 12, 18, 28। तो 37% हमने 28% लाने का काम किया और अभी कुछ दिन पूर्व, तकरीबन 10-15 दिन पूर्व 22 तारीख से एक नया GST का स्लैब लेने आए 5 और 18। तो 37%, 38% से 28 लेके आए और 28 से हम 18 लेके आए। तो ये बदलाव तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उद्देश्य केवल ये है कि स्थानीय स्तर पर हमारे अंतिम व्यक्ति को फायदा पहुंचे। और अंतिम व्यक्ति को फायदा कैसे पहुंचेगा कि जब वो स्वदेशी बनाएगा। और अभी आपने देखा हो कि गणेश चतुर्थी से लेकर दशहरा से लेकर पितृपक्ष, दिवाली आने वाली, उसके बाद छठ पूजा और 11 ये पूरा 2 महीने का समय आने वाला है। तो इसमें भी स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए ये GST का रिफॉर्म लेके आया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि भारत देश के युवाओं में, कारीगरों में, हमारी मातृशक्ति में यदि तुम में क्षमता है, प्रतिभा है, तो आप उस प्रतिभा को निकालो बाहर। MSME के माध्यम से, केंद्र की विश्वकर्मा योजना के माध्यम से
और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही है। अपनी प्रतिभा को पहचानो, स्वदेशी उत्पादन बनाओ, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब आप स्वदेशी बनाओगे तो भारत देश का आम नागरिक पहले स्वदेशी लेगा फिर विदेशी। इस देश को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने पैरों पर खड़े ना हो, जब तक हमारे व्यापारी उद्योग आत्मनिर्भर ना बने, इसके लिए सबसे मूल मंत्र स्वदेशी। हमारा उत्पाद हमारे देश में बिकेगा, उसका मूल्य भी यहीं तय होगा, उसका प्रॉफिट भी यहीं बटेगा, उसका लाभ नीचे तक पहुंचेगा, देश मजबूत भी बनेगा, व्यापार उद्योग भी मजबूत बनेंगे और एक महंगाई पर कंट्रोल भी होगा। जिस तरीके से विदेशी उत्पादों के ऊपर हम निर्भर होते जा रहे थे, मूल्य का निर्धारण अमेरिका और ब्रिटेन जैसी कंपनियां तय करती थी, हम लोगों की स्थिति, भारत के सभी ट्रेडर्स की स्थिति एक गुलामी जैसी हो गई थी। उस गुलामी से बाहर निकालने का भी एक काम होगा आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से और स्वदेशी प्रोडक्ट के खरीदने के माध्यम से। हम सब इस बात को भी तय कर पाएंगे कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र की तरफ हम कैसे ले जाते हैं। वहीं दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी से मीडिया के द्वारा प्रश्न किया गया कि दमोह शहर में विकास को लेकर काफ़ी परेशानी है, तो उनके द्वारा नगर पालिका को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। उसका सरकार पैसे देने का काम करता है, और मुझे लगता है कि यही सवाल हम नगर पालिका और कांग्रेस के लोगों से पूछेंगे तो वो बेहतर तरीके से जवाब देंगे, क्योंकि अगर तो अभी आपने देखा होगा कि 10-15 से ज्यादा की निरंतर भूमि पूजन कर रहे हैं। जो हमारा सामान है विधायक और सांसद के तौर पर हम कर रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष उदय बाबा को लेकर वो आप सबका स्वागत करना चाहते हैं उनके माध्यम से, और आज करवाने आपने सभी दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी हो या फिर भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे, सभी के द्वारा बीजेपी की जो जनहितैषी योजनाएं हैं उनके संबंध में उपस्थित लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि बीजेपी सरकार ने पिछले वर्षों में किस तरह से काम किया है और देश किस तरह से तरक्की कर रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के जबेरा इलाके में हनौती गांव है, जहां पर स्कूल में कवरेज करने गए रिपोर्टर को सरकारी शिक्षिका से सवाल करना भारी पड़ गया। रिपोर्टर ने जैसे ही पूछा कि स्कूल के बाहर बच्चे क्यों घूम रहे हैं, तो महिला शिक्षिका ने उसे चप्पल से पीटना शुरू कर दिया। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी SK नेमा को जांच सौंपी। जांच रिपोर्ट आने के बाद तत्काल ही शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। ये जानकारी जो है वो दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा दी गई है। वहीं इस संबंध में हमने जहां पीड़ित पत्रकार पुष्पेंद्र लोधी से चर्चा की, तो वहीं दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से भी चर्चा की। ये घटना बेहद ही शर्मनाक है। ये देखिए, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं इधर पे घूम रहे हैं। मैडम, आपके बच्चे क्यों घूम रहे हैं इधर बाहर? बच्चे बाहर क्यों घूम रहे हैं आपके? आप लोगों से बकवास कर रहे हैं ना हम। नहीं बकवास, देखो हम चप्पल मारेंगे। अरे 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 मैडम, हाँ हाथ नहीं लगाना, पूरा रिकॉर्ड है इसमें। हाथ बदतमीजी क्या की, हाथ नहीं लगाना, पूरा रिकॉर्ड हो गया। हाँ रिकॉर्ड हो गया। हाथ लग गया, पलट के मार दूंगा मैडम, पलट के मार दूंगा, हाथ पलट के मारूंगा एक थप्पड़ अगर हाथ लगाया तो। हाँ, तो ये चप्पल मार रही, कहाँ तक सही बताइए? उठा लेती नहीं, उठा लेती चप्पल। देखो उनको पूछने का फिर पूछत रहते हैं बच्चों से। चप्पल मार रही हो, बच्चों से भी पूछत रहते हैं तो चप्पल ना उठा लेते। चाची जब चप्पल मार रहे, बताओ कोई सहन कर ले? आपकी पति को चप्पल मारे, सहन कर ले? हम भी देख रहे हैं, बच्चा दिन भर बाहर घूमते हैं, ना पढ़ाती है ना कुछ नहीं होते। हम 24 घंटा रह रहे हैं,
पे हम रात दिन देख रहे हैं कि कौन यहाँ पूरा दिन बच्चा बाहर खेलते हैं, पूरा दिन बच्चा बाहर खेलते हैं। इनसे कोई सवाल पूछो तो डायरेक्ट चप्पल निकालती है औरत। और अगर ये चप्पल मारे तो भारतीय नारी का सम्मान इधर दिखाइए। अगर ये औरत चप्पल मारे और हमसे आए तो भारतीय नारी का सम्मान, हम पलट के जूता मारे तो नारी का अपमान हो गया है। कैसा अपमान है यार, महिलाओं को सब सम्मान है तो औरत चप्पल मार रही। देखिए बताइए भाई, तुम भी तो मैंने मैडम से जाके तुम भी से शायद तो कुछ गलत किया सवाल पूछ के? नहीं, कुछ गलत नहीं किया आपने। क्या किया भाई? कुछ गलत किया मैंने? बस मैडम बच्चे क्यों बाहर नहीं किया? बच्चे बाहर घूम रहे थे, इनने पूछा कि बच्चे क्यों बाहर घूम रहे हैं। लेकिन आप देखिए, एक पत्रकार के नाते सवाल पूछ रहे हैं, सवाल करना ही हमारा इनका कर्तव्य बनता है। आपका कर्तव्य बनता है उचित जवाब देना। अब आप उचित जवाब ना देके अगर इस तरह से बदतमीजी करेंगे, ये गलत बात है। आपने चप्पल मारी, ये गलत बात है। सैलरी किस लिए लेती है? 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 राजनीति कर रहा, सवाल पूछना राजनीति है क्या? बच्चे आपके ये बच्चे देखिए, ये बच्चे बाहर खेल रहे हैं, 11-12 का समय हो रहा है। अगर मैडम से मैंने पूछा कि बच्चे बाहर क्यों खेल रहे हैं तो चप्पल मार रही हैं यार। ये अगर कोई पत्रकार के ऊपर इस तरीके से महिलाएं चप्पल निकालती हैं तो सोचिए आम जनता के ऊपर ये मैडम क्या बर्ताव करती होगी। और मैंने सुना कि मैडम एसटी वाली है, डरा धमका के रखती है लोगों को, डरा धमका के रखती है, कभी केस कर देंगे, ये झूठा कर देंगे, कर देंगे, लेकिन हम सहन नहीं करेंगे। तो आप बताओ कि आखिर बात क्या है? नहीं जी, बच्चों से पूछ रहे थे भैया। सो मैडम आई, सो मैडम मान के उतार के मारने लगी चप्पल। क्या मारने लगी? चप्पल गलत है कि नहीं मैडम? हाँ ये तो गलत है, हम खुद कार हमने छुड़ाई भी है। आप क्या करती? खाना बनाती? हम तो भैया खाना बनवाते, हम लियो बच्चा, हम का करा, हम तो अपना मध्य भोजन को खाना बनवाते। हम लोग रात दिन देख रहे हैं, हम तो 24 घंटा रहते, हमारा घर है, दिन भर बच्चे पुलिया पे रहते, न वो पढ़ाती है, उन पे कुछ नहीं बनता उनका। खुद आप पहली का टेस्ट लेके देख लिया, अगर उनको कुछ बन जाए तो उनको तो हिंदी पढ़ के नहीं बनती। आज आप उनसे दिन पूछ लो कि कौन सा है, अगर वो बता दें तो। मैडम से? मैडम से भी नहीं बनता? मैंने पूछा उनसे दमोह जिले की इंग्लिश, दमोह की इंग्लिश ही नहीं बता पा रहे। सोचिए बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, उनको तो खुद नहीं बनता। आप कुछ टेस्ट करके देख लो, पता चल जाएगा क्या बनता क्या नहीं बनता। वही तो भाई कैसा आप लोगों को डर का माहौल रहता है मैडम के लिए? मैडम झूठी एफआईआर न करवा ही नहीं है मैडम के। क्यों नहीं जाते? आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? बात तो है, कंप्लेंट कर दे 2-3 बार, लेकिन कछु नहीं होत कंप्लेंट से। पत्रकार आते हैं 2-3-4 और कहूँ के सो तो पूछे तना मना तना न तो पूछे फिर चले जाते अपने आराम से, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो सोचने वाली बात यह है साथियों कि मैडम जिस तरीके से चप्पल निकालकर पत्रकारों के ऊपर मारने के लिए टूटती हैं, ये बड़ी शर्मनाक घटना है। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसे शिक्षकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिनमें खुद अनुशासन नहीं है, वो बच्चों को कैसे सिखाएंगे। मेरा नाम पुष्पेंद्र लोधी है और मैंने इंदौर के डीएवीबी यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की है। पढ़ाई करने के बाद मैंने अपने निजी यूट्यूब चैनल शुरू किया है। लगभग 4 साल से मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ और जो समस्या है उनको सुनता हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों से ग्राम पंचायत मजगुआ के गांव हेनोती आजम के लोगों ने मुझे कॉल किया और कहा कि हमारे गांव की जो शिक्षिका हैं वो दिन भर मोबाइल चलाती हैं और बच्चे बाहर खेलते हैं। तो मैं पहुंचा 10:45 पर। मैंने देखा कि मैडम वास्तव में मोबाइल चला रही थी और बच्चे सड़क पर खेल रहे थे। तो मैंने अपना मोबाइल चालू किया और मैडम से पूछा कि मैडम बच्चे बाहर क्यों खेल रहे हैं? तो मैडम ने गाली से शुरू की और चप्पल निकाली, डायरेक्ट चप्पल मारने लगी। चप्पल मारने के बाद उन्होंने मेरे साथ छीना झपटी भी की और धक्का भी दिया, तो मुझे हाथ में चोट भी लगी है, जो कैमरे में कैद नहीं हुआ है, लेकिन जो चप्पल मार रही थी वो कैद हुआ है। आपने इसकी कहीं पर शिकायत दर्ज कराई है? जी मैंने शिकायत दर्ज कराई थी नोटा थाने में। यहाँ पर आया था तो मैंने जो टीआई महोदय थे पटेल साहब, तो उनको मैंने बोला कि सर ये समस्या है, एफआईआर करवानी थी। उन्होंने एनसीआर दर्ज की नॉर्मली, और शिक्षिका भी यहाँ पे आई हुई थी पुलिस स्टेशन। तो शिक्षिका हंस रही थी, मतलब कि ऐसी कार्रवाई की टीआई महोदय ने कि शिक्षिका हंस रही थी। ये जो घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि एक पत्रकार जो है जब स्कूल में कोई जानकारी लेने के लिए गए होंगे तो ये बात कथित रूप से सामने आई कि शिक्षक के द्वारा जो है चप्पल से मारने की बात उसमें आई।
तो जब ये घटना सामने आई तो मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए थे और जांच के बाद ये कार्रवाई आज इसमें की गई है। आजम खान, लकी DCN न्यूज, दबाव। तेंदुखेड़ा में नीलेश यादव प्रभारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तेंदुखेड़ा के द्वारा जनपद पंचायत अध्यक्ष तुलाराम यादव की अध्यक्षता में बैतूल एवं छिंदवाड़ा जिले में कप सिरप के कारण कई मासूमों की मौत के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया, शांति मार्च निकाला गया। जनपद पंचायत अध्यक्ष तुलाराम यादव ने कहा कि नैतिकता के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मौके पर श्रीकांत पोर्ते, मदन नामदेव, दिलीप खटीक, प्रमोद बैन, गोपाल दुबे, रामकृष्ण मालवीय सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो मध्य प्रदेश में मासूम बच्चों के ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ हुआ है और बहुत सारी मौतें हुई हैं, इनके विषय में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है कि ऐसी लापरवाही ना हो और स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं और हमारा देश बच्चे के लिए ही सब कुछ करता है। और इतनी बड़ी लापरवाही ये सरकार को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जो बच्चों की मृत्यु हुई है ये हमारे देश प्रदेश के लिए असहनीय है और ऐसी लापरवाही आगे मत हो। इसलिए हमारे तेंदुखेड़ा ब्लॉक से हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़े ही गंभीरता और दुखद स्वभाव से ये आज कैंडल मार्च निकाला गया है। आज शासन और प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही की वजह से मध्य प्रदेश के माथे पर जो एक कलंक लगा है, हमारे प्रदेश के नवजात बच्चों का जो सिरप दिया गया है वो प्रतिबंधित था 2 साल पहले से। इसके बावजूद भी इनकी उदासीनता और निष्क्रियता के चलते मासूम बच्चों को दिया गया और उससे 19 मासूमों की जान छिंदवाड़ा जिले में और लगभग 7 मासूम बच्चों की जान बैतूल जिले में चली गई है। ये अत्यंत दुखद विषय है और इस पर नैतिकता के नाते प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और इसी बातों को लेकर इसके विरोध में आज हम सम्मानीय जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष तुलाराम जी के नेतृत्व में, नीलेश भाई और दिलीप बागवार के नेतृत्व में हम लोग नगर में इसके विरोध में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसकी उचित जांच हो और संबंधित दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों, नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई हो और राज्य स्वास्थ्य मंत्री इसमें अपना इस्तीफा दें। तेंदुखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। मौके बनगांव में एक विशाल शोभा यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, संकीर्तन किया जाता है। इसमें हम आपको बता दें कि विशेष रूप से महिलाओं की उपस्थिति भी देखी जाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस उत्साह के साथ संकीर्तन यात्रा निकाली गई है।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सागर जिले के कड़ाकोटा में सरदार वल्लभ भाई पटेल बाढ़ पथरिया रोड पर स्थित कपस्या वेयर हाउस में कृषक संगोष्ठी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता अभिषेक भार्गव, दामोदर पटेल सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डायरेक्टर आशीष त्रिपाठी, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र देवरी जनपद अध्यक्ष। कार्यक्रम आयोजित आज हमारे क्षेत्र के एक अत्यंत प्रतिष्ठित कृषक सुरेश कपस्या जी और उनकी बीज उत्पादक समिति, नारायण धाम बीज उत्पादक समिति द्वारा आज यहाँ पर एक किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे क्षेत्र के किसान सम्मिलित हुए और उन किसानों को सलाह देने के लिए, किसानी कैसे बेहतर हो यह बताने के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक और वरिष्ठ कृषक ऐसे जिनको अत्यंत अनुभव है कृषि का, यह सम्मिलित हुए और उन्होंने अपने अपने उद्बोधन में किसानों की फसल कैसे बेहतर हो, उनका उत्पादन कैसे बढ़े, उनकी आय कैसे बढ़े, इस बात पर अपने विचार रखे और हम सभी लोग भी जनप्रतिनिधि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। निश्चित रूप से बड़ा ही उपयोगी कार्यक्रम यह रहा और वास्तव में इस कार्यक्रम से किसानों को लाभ होगा। अगर किसान हमारे कृषि वैज्ञानिकों की और वरिष्ठ कृषकों की सलाह का अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी खेती एक बेहतर आय कर उनको देगी और उनके परिवार में आर्थिक उत्थान होगा। किसान उपयोग करें, प्रमाणित बीज उपयोग करें, बुआई के पहले उनका अंकुरण परीक्षण करके देख लें, इससे कितना जमा हो रहा है उस हिसाब से ज़्यादा बीज उपयोग ना करें और साथ ही संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का और जैविक खादों का, जैव उर्वरकों का उपयोग करें। वर्तमान में जो DAP यूरिया की जो ज़्यादा मांग है उसके स्थान पे जो वैकल्पिक उर्वरक हैं, नैनो उर्वरक हैं। आज वेयर हाउस में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज नारायण धाम बीज उत्पादक सहकारी समिति एवं प्रभु गोपाल एग्री प्रोडक्ट के माध्यम से एक कृषक संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा कृषकों को उचित सलाह दी गई है एवं आने वाले रबी सीजन में खाद की कमी के कारण हम अपना कैसे उत्पादन बढ़ाएं एवं कायम रखें, इस तहत एक कृषक संगोष्ठी रखी गई थी, जिसमें आदरणीय श्री DP पटेल साहब एवं श्री आशीष त्रिपाठी जी ने अपने वैज्ञानिक तरीकों से आज अपने उद्बोधन में रखा है। क्या कहेंगे आप कृषि संबंध? कार्यक्रम बहुत सफल रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य था कृषकों को प्रशिक्षित करना, तो उसमें हम लोगों ने वैज्ञानिकों का सहयोग दिया और किसानों की सारी समस्याएं जो भी उनकी जिज्ञासा थी उनका संतोषजनक रूप से उत्तर दिया गया और प्रशिक्षित किया गया। कड़ाकोटा से सागर जिले के कड़ाकोटा में आज अधिवक्ता कार्यालय में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी के द्वारा नवीन कनिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार बेलजा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में व्यवहार न्यायाधीश अमर श्रीवास्तव उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंद्र कुमार बेलजा जी द्वारा वर्ष 2021 से 2025 तक नवीन पंजीकृत करीब 25 अधिवक्तागणों का स्मृति बैंड सफ़ेद कलर की पट्टी पहनाकर सम्मानित किया। कड़ाकोटा के अध्यक्ष जमील कुरैशी के द्वारा 2015 से 2025 तक के लगभग 36 अधिवक्ताओं का सम्मान किया। वहीं इस संबंध में चंद्र कुमार बेलजा एवं अध्यक्ष जमील कुरैशी से हमने चर्चा की।
नमस्कार साथियों भाई, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, आप क्या कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि आज की तारीख में अगर भारत बंद इंडिया के बाद अगर कोई संगठन है तो वह अपनी बात में प्रमुख बात जो अधिवक्ताओं के हित, कल्याण, सम्मान और सुरक्षा के लिए निरंतर काम करता है। आज हमारे अधिवक्ता संघ में गौरव की बात है कि आज अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान चंद्र कुमार बलिया जी ने हमारे साथी अधिवक्ता वर्ष 21 से 25 तक के करीब 24 अधिवक्ताओं का सम्मान किया है। आपसे प्रेरणा लेकर मैंने भी हमारे सभी साथी जो वर्ष 2015 से आज तक पंजीकृत हैं उनका भी मैंने व्यक्तिगत रूप से सम्मान किया है, जो प्रेरणा मुझे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिली कि आप जब वहाँ से आकर हमारे अधिवक्ताओं का सम्मान कर रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात थी। लेकिन हमें दुख भी था कि अगर हम नहीं करेंगे तो कल के दिन हमारे अधिवक्ता मुझसे कहेंगे, तो इसलिए मैंने भी उनका सम्मान किया है। और उसका सम्मान का मुख्य कारण ये है कि अधिवक्ताओं को आगे ले जाने के लिए, पढ़ने के लिए, उनको उत्साहवर्धन करने के लिए यह सम्मान कार्यक्रम एक माध्यम है। और ऐसे सम्मान कार्यक्रम मैं चाहता हूँ पूरे प्रदेश में हो, जिससे अधिवक्ताओं का मान सम्मान बढ़े और वो अपने उच्च पदों पर पहुँचे। आज अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत की ओर से जो नवीन अधिवक्ता पंजीकृत हुए हैं वर्ष 2020 से लेकर 25 तक, उनका सम्मान हम पूरे प्रदेश में, देश में कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमने 12 बजे रैली में सम्मान किया था। इसके बाद 2 बजे गढ़ाकोटा में नवीन अधिवक्ताओं का सम्मान किया। सम्मान का कारण ये है कि आज जो नए अधिवक्ता आते हैं न्यायालय में तो उनको सम्मान प्राप्त नहीं होता है, तो उनको बड़ी बेचैनी महसूस होती है। उनके सम्मान करने से उनको इनकरेजमेंट मिलेगा कि हमारा सम्मान हुआ है, तो उनका वकालत में जो है एक ध्येय रहेगा वकालत करने का। तो यही कारण होते हुए हमने मंच की ओर से सभी नवीन अधिवक्ताओं का सम्मान कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज किया। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। शिक्षिका ने की पत्रकार की चप्पल से पिटाई, निलंबित। दमोह सांसद ने आयोजित की पत्रकार वार्ता, केंद्र सरकार की योजनाओं का किया गुणगान। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुआ दिव्यांगजनों का लाइसेंस शिविर। कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, वोट चोर गद्दी छोड़कर दिया है नारा। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स, MTEB ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।